हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं पफ स्लीव्स के ऊपर एक डिज़ाइन बता रही हूँ जिसको आप बहुत ही आसान तरीके से और कम टाइम में रेडी कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस स्लीव्स को बनाने के लिए थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक चाहिए होगा। इसमें मैंने स्लीव्स का जो लेंथ रखा है वो 12.5 इंच रखा है, मार्जिन वगैरह ऐड करके ही रखा है। और इसकी मैंने चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा लिया है, ये मैंने फोल्डेड रखा है इसको। और इसका एक साइड का मेज़रमेंट बता देती हूँ, 22.5 इंच आ रहा है। तो टोटल आप समझ सकते हैं कि कितना आएगा। एक कपड़े की विड्थ जितना है उतना मैंने लिया है। और यहाँ पर सबसे पहले इसकी जो नीचे की साइड है उसको फोल्ड कर लेनी है। इसमें अगर आप अस्तर लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, मैं विदाउट अस्तर ही इसको बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर फोल्ड कर लिया है। इसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ 2 इंच पर निशान लगाना है। ये नीचे की तरफ जो फ्रिल आएगी वो मैं 2 इंच चौड़ा रखूँगी, आप चाहे तो 1.5-1 इनमें रख सकते हैं। तो 2 इंच रखने के बाद मैंने स्केल से लाइन को स्ट्रेट कर लिया है। और इसके बाद मैं इसके ऊपर 4 इंच पर निशान लगाऊंगी। आप इसको 5 इंच तक भी बना सकते हैं, थोड़ा चौड़ा बेल्ट जैसा इसका शेप आने के लिए। तो मैंने 4 इंच पर निशान लगाया है इस तरीके से। और इसके बाद स्केल से लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। तो इस तरीके की स्लीव्स बनाने के लिए साड़ी के साथ जो पीस मिलता है उसमें नहीं बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, अलग से पीस परचेस करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पर ये जो मिडिल का लाइन है इसको ऐसे फोल्ड करना है और ऊपर से सिलाई लगाना है। ये कपड़े की सीधी साइड है और सीधी साइड पर ही ऐसे बनानी है। तो एक प्लेट का फेस जिस तरफ आएगी, बाकी जितने भी प्लेट बनाएंगे सभी का फेस आपको एक ही डायरेक्शन में बनानी है। तो इस तरीके से मैंने एक प्लेट बना लिया है। अब दूसरे प्लेट को भी हम ऐसे ही बनाएंगे। तो बस यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सभी के जो मिडिल पर जो गैप आ रही है वो आधा इंच का होना चाहिए। आप ज़्यादा भी बना सकते हैं लेकिन सभी को सेम जैसा है बनाना है। किसी में आधा इंच का गैप, किसी में 1 इंच का गैप, ऐसा अगर बनाएंगे तो दिखने में बिल्कुल बेकार लगेगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखते हुए ये प्लेट को डालना है। दिखने में बहुत इजी लगता है लेकिन छोटी मोटी चीज़ को बहुत ध्यान में रखनी है। ये जो लाइन बनाई है मैंने चौक से, इस लाइन को भी चेक करते हुए इसको बनाना है, क्योंकि अगर आप बिना चेक किए बनाएंगे तो कपड़ा जो है नीचे का जो प्लेट वाला कपड़ा है वो ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं वो चीज़। तो यहाँ पर आधा इंच का गैप रख के, अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक हो तो आप ज़्यादा फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पर आधा इंच का गैप रखते हुए सिलाई लगा सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, ऊपर का जो पफ वाला जगह होगी वो ज़्यादा पफ स्टाइल में आएगा, क्योंकि नॉर्मली पफ स्लीव्स के लिए हम ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक यूज लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने नहीं लिया है, उसमें और ज़्यादा फैब्रिक यूज़ होगा। तो इसी तरीके से नीचे का मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर नीचे देखिए प्लेट भी आ गया है, ऊपर की तरफ ऐसा बेल्ट जैसा शेप भी आ गया है। हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी को मेरा स्टिचिंग के वीडियोस बहुत पसंद आते थे, तो इसीलिए मैंने अपना एक कोर्स लॉन्च किया है जिस पर मैंने डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाना सिखाया है। और ब्लाउज़ बनाने के लिए बहुत सारे टिप्स मैंने इस कोर्स पर शेयर किया है। इसके अलावा स्विंग मशीन के बेसिक नॉलेज भी आपको मिलेगा, मशीन को कैसे यूज़ करनी है और मशीन के कौन कौन से टूल्स आपको अपने पास रखनी चाहिए, वो सब कुछ हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये कोर्स स्पेशली बिगिनर्स के लिए है, जिन्हें डिज़ाइनर ब्लाउज़ के ऊपर कोई भी नॉलेज नहीं है। स्पेशली उनके लिए ये कोर्स है जहाँ पर मैंने डिज़ाइनर ब्लाउज़ के ऊपर बेसिक से एडवांस तक सिखाया है। तो सिर्फ 2 दिनों के लिए ये ऑफ़र चल रहा है कि सिर्फ 499 में ये कोर्स आपको मिल रहा है। सो अगर आप कोर्स को लेना चाहते हैं तो जल्दी से जाइए अभी और इस कोर्स को सिर्फ 499 में परचेज़ कर लीजिए। देन हम ऊपर की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर अगर आप ज़्यादा फुलाव चाहते हैं एक्चुअल पफ स्लीव्स की तरह, तो उसमें आपको और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना होगा। तो मैंने उतना नहीं लिया है क्योंकि इसी में हमारा बहुत ज़्यादा कपड़ा जाता है। तो इस तरीके से नॉर्मल स्लीव्स में ही आप पफ के जैसा लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो अब ये पैटर्न इस तरीके से रेडी हो जाएगा। अब हमें अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग एक पेपर कटिंग करके रखनी है जो इसके ऊपर रखनी है, और एज इट इज़ निशान हम उठा लेंगे। तो निशान मैंने इस तरीके से उठा लिया है। अब ऊपर की शेप में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सिर्फ यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन रखते हुए कट करेंगे और स्लीव्स की जैसे लुक आती है वैसे कट कर लेंगे। इसके बाद जिस तरीके से स्लीव्स अटैच करना है वैसे ही स्लीव्स को अटैच कर लेंगे, क्योंकि बाकी साइड से तो ये बिल्कुल रेडी है। तो इसी तरीके से ये स्लीव्स को तैयार करनी है। आप अगर चाहे तो यहाँ पर और ऊपर की तरफ कुछ लेस लगाकर इसमें डिज़ाइन बना सकते हैं।
तो ये है इसका फाइनल लुक। मैंने लेस नहीं लगाई है और इस तरीके से ये तैयार हो जाएगा स्लीव्स अटैच करने के बाद। तो अभी जितना लग रहा है ना, पहनने के बाद इसका लुक और भी ज़्यादा गॉर्जियस आता है। नीचे फ्रिल भी बहुत सुंदर लगता है पहनने के बाद, और पफ वाला जो फुलाव है वो पहनने के बाद एक्चुअल में नज़र आती है। तो इस तरीके से आप इस स्लीव्स को बना सकते हैं। हाँ, थोड़ा कपड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन इसमें जो डिज़ाइन है वो बहुत सुंदर लगता है पहनने के बाद। तो आई होप कि आज का ये डिज़ाइन आप सभी को पसंद आया है और बनाने का तरीका आपको कितना इजी लगा है नीचे मुझे कमेंट पर ज़रूर बताइए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही डिज़ाइन देखने के लिए। और अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, इंस्टा पे भी फॉलो करें, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।